नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विश्व गुरु हैं, साइंटिस्ट हैं, वो मैथमेटिक्स जानते हैं और वो पत्रकारिता भी बड़े अच्छे से जानते हैं। कल उनके 3.5 घंटे चले एआई के एक जानकार के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने पत्रकारिता को लेकर काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जो है मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, ना कि मक्खी की तरह। मधुमक्खी जिस तरह से फूलों पे बैठती है और रस चूसती है और फिर शहद प्रसारित करती है, उसी तरह पत्रकार को होना चाहिए। बेहतर चीजें लोगों तक लेके आनी चाहिए और ना कि मक्खी की तरह होना चाहिए। मक्खी गंदगी पे बैठती है और गंदगी फैलाती है। बड़ा, मैं कहूंगा कि बड़ा शानदार ज्ञान दिया है और इसी ज्ञान पे आज हम चर्चा करेंगे। मोदी जी ने पत्रकारिता को लेके जो विश्लेषण किया है उसकी विवेचना करनी भी बहुत जरूरी है और उस विश्लेषण की उस पत्रकारिता को लेके ज्ञान की समीक्षा करनी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ साहब से बेहतर कौन हो सकता है ये सारी विवेचना करने के लिए। 40 साल अपने जीवन के पत्रकारिता को धनखड़ साहब ने दिए हैं और इन 40 साल में वो अलग अलग अखबारों के न्यूज चैनल्स के संपादक रहे हैं। उन्हें पता है कि पत्रकारिता में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और पत्रकारिता कैसे की जाती है। 25-26 साल हमने भी पत्रकारिता को दिए हैं। अब मधुमक्खी बन पाए या नहीं बन पाए, या वो मधुमक्खी कौन है जो चिपके रहते हैं, या मक्खी कौन है। मक्खी तो गुड़ के साथ भी और मीठे के साथ भी चिपकी रहती है, तो कहाँ मिठाई दिखाई देती है पत्रकारों को, और कौन से पत्रकार जो है वो मधुमक्खी बन गए हैं। धर्मपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो ये मक्खी और मधुमक्खी में थोड़ा अंतर समझाइए सर। प्रधानमंत्री ने कहा है तो निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई गहरा अर्थ तो होगा ही। कम से कम बीजेपी वाले तो मानेंगे कि इसके पीछे बड़ा अर्थ है। देखिए प्रदीप, मक्खी और मधुमक्खी का बड़ा सिंपल सा अंतर है कि मक्खी गंदगी पे भी बैठती है और स्वच्छ चीजों पर भी बैठती है। यानी मक्खी किसी में भेदभाव नहीं करती और वो उसी तरीके से गंदगी में बैठती है और उसी तरीके से अच्छी चीजों पे भी बैठती है और जी उसके साथ कीटाणु लग के जाते हैं और वो गंदगी फैलाती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों पर बैठती है, उनका रस चूसती है और मधु इकट्ठा करती है। मधु इकट्ठा वो अपने लिए करती है, लेकिन आदमी तो आदमी है। उसने न मधुमक्खी को छोड़ा है और न पशुओं को छोड़ा है। उनका भी जी दूध इस्तेमाल करता है, उनकी पालता है तो उनका दूध इस्तेमाल करता है, उनका मांस इस्तेमाल करता है, उनका चमड़ा इस्तेमाल करता है, उसकी हड्डियाँ इस्तेमाल करता है। आदमी बड़ा बिज़नेसमैन है एक तरह से और वो जी हर चीज़ को अपने तरीके से यूज़ करता है। ये तो हुआ मक्खी और मधुमक्खी का अंतर कि मधुमक्खी क्या करती है और मक्खी क्या करती है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की बात पर, पत्रकारिता को लेकर के जो उन्होंने कहा है, मक्खी और मधुमक्खी वाली बात। इसका बड़ा सिंपल सा मैं कहूँगा कि मीठा-मीठा गप-गप, कड़वा-कड़वा थूक। जी जो आपको सूट करे वो शहद मधुमक्खी की पत्रकारिता, जो आपको सूट ना करे वो मक्खी वाली पत्रकारिता, जी गंदगी उगाड़ने वाली पत्रकारिता। जी यानी सत्ता जो कुछ गलत करे उस पे चुप रहे, उसको ना बोले और सत्ता की तारीफ करते रहो, सत्ता से विज्ञापन पाते रहो, सत्ता से पैसा ऐंठते रहो, सत्ता से सम्मान पाते रहो और सत्ता के हिसाब से काम करते रहो, तो अब मधुमक्खी नहीं, उन्होंने ये भी एक पत्रकारिता। एक बात जोड़ी इसमें। मधुमक्खी वाला जो एग्जांपल उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि जी, मधुमक्खी की तरह होने चाहिए, जो जो अच्छी चीजों पे बैठती है और अच्छी चीजें शहद की तरह फैलाती है। और इसके साथ ही अगर कोई आंखें दिखाने की कोशिश करता है या कोई दिक्कत पैदा करता है तो फिर डंक भी ऐसा मारना चाहिए कि 3 दिन तक वो आदमी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये भी उन्होंने कहा। हालांकि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ओर से कहना बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पिछले 11 साल से वो
लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गए और 11 साल से ज्यादा का समय मेरे ख्याल में होने जा रहा है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक उन्होंने पत्रकारों का सामना करना तो दूर की बात है, एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं अटेंड की। सिंपल सी बात है, वो कभी अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू करते हैं, वो जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ इंटरव्यू करते जी हैं। वो कभी किसी निष्पक्ष पत्रकार के सामने या जो उनसे कड़वे सवाल पूछ सके उस पत्रकार के सामना नहीं करना। जी इसीलिए पिछले 11 साल एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं, जबकि उनके जी पहले के प्रधानमंत्री जिनको मोनी बाबा बोलते, वो साल में कम से कम 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते, जी औसत 3-4 तो हो ही जाते, नॉर्मली हो जाते। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए जब ट्रंप ने उनको बिल्कुल खड़ा कर दिया, तब उन्होंने एक सवाल का जवाब। उससे पहले भी एक जगह इसी तरह, जबकि जबकि दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते तो द्विपक्षीय दोनों पक्षों की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, जी ये प्रचलन रहा। जो बाइडेन यहाँ आए थे, इंडिया आए थे, तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके साथ क्या समझौते हुए, क्या बातचीत हुई, कोई कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जो बाइडेन को दूसरे देश में जाकर के बोलना पड़ा कि भारत में क्या बात, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो आप चाहते क्या? आप केवल वही चाहते हैं कि लोग मधुमक्खी बने रहें और केवल मीठा मीठा गप गप करें, मतलब और भारत बाकी के जो गलत हो रहा है पत्रकारों को मोदी जी मक्खी समझते हैं, मधुमक्खी नहीं समझते हैं। नहीं। दूसरी बात यह है कि जो कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में ना हो, आप आपके हिसाब से नियम कानून कायदे काम करते हैं। पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ के दौरान जो है हादसा हुआ, कैश सहायता बांटी, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में शायद नहीं कि इस तरह की दुर्घटना में नकदी सहायता राशि बांटी। तो यानी डेड बॉडी लो, पैसा लो और जाओ, क्या है भाई? और इस चीज को जब प्रेस दिखाना चाहती थी तो प्रेस को जो है आने से रोक दिया। जी जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रेस को सबसे पहले रोकते, जब भी कोई बात होती है तो प्रेस को सबसे पहले रोक दिया जाता है। हाथरस कांड हुआ यूपी में, प्रेस रोक दी गई। जी मतलब कोई भी बड़ा कांड हो जाता है, प्रेस को वहां नहीं जाने दिया। तो क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तो आपके देश में आपके नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में, आपकी सरपरस्ती किस तरह की पत्रकारिता पनप रही है, ये बताइए। तो सवाल वही है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छी चीजें उभर के आनी चाहिए। नहीं, किस हम तरह भी की कहते हैं पत्रकारिता कि पनप रही है इसका तो अब सवाल ही मुझे लगता है खत्म हो चुका है। जिस तरह से टीवी चैनल्स नतमस्तक हो चुके हैं, हिंदी के अखबार नतमस्तक हो चुके हैं, और अगर सवाल पूछे भी जाते हैं तो जो सत्ता में पार्टी है उससे नहीं पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर कोई मुद्दा होता भी है जो जिसपे मान लीजिए बात की जाए तो विपक्ष से पूछा जाता है कि आपके समय में जब ये समस्या थी तब आप क्या करते थे। सरकार से कभी इस समय की पत्रकारिता में सवाल नहीं होते धनखड़ साहब। देखिए आज का दौर ऐसा ही है, और ये दौर पिछले 11 साल से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ा तेजी के साथ बदलाव आए हैं। मीडिया संस्थानों के मालिक जो झुक गए वो बच गए, जो नहीं झुके उनको जाना पड़ा, और उनको उनके संस्थानों को जो है वो खरीद लिया गया अडानी सेठ और अंबानी सेठ की तरह। दूसरी बात इसीलिए कि आप पत्रकार पत्रकार ना होके मक्खी मधुमक्खी हो गए साहब। भी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पत्रकार पत्रकार ना होकर के मधुमक्खी और मक्खी हो गए हैं। मधुमक्खी मैं जो
व्याख्या कर पा रहा हूँ या मैं जो देख पा रहा हूँ, मधुमक्खी वो पत्रकार हैं जो सरकार की तारीफ करते हैं, जिस सरकार की चापलूसी में दिन रात लगे रहते हैं, और मक्खी उनको कहा जा रहा है जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते जी। हैं। मैं बड़े साफ तौर पे कह रहा हूँ, मोदी जी ने आज तक किसी भी ऐसे पत्रकार को की तारीफ नहीं की है जिसने सत्य को उजागर किया, सत्ता जी। के सत्य को, सत्ता का सत्य उजागर करने से रोकना ही आज की सत्ता का काम है। और आज की सत्ता जी। का नहीं, पहले भी सत्ताओं का यही काम होता था, लेकिन इस दुर्दांत तरीके से, इस योजनाबद्ध ढंग से नहीं होता। ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। जी। मालिक नतमस्तक है, पत्रकार की कलम मालिक की स्याही से चलती है, और मालिक की स्याही जो है वो सत्ता के रास्ते से आती है। तो ऐसे में पत्रकार के पास कुछ बताने को बचा नहीं, केवल गीत गाने, प्रशस्ति गान की, और कुछ बचा नहीं। जो कुछ थोड़े बहुत पत्रकार स्वाभिमान रखते थे, वो सिस्टम से आउट कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सबको सिस्टम से बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं नहीं कहता कि वो मोदी जी के इशारे पे दिखाया, वो मालिकों ने दिखाया है, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है धर्मपाल धनखड़ साहब कि जी। क्या ये तब से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया है? हम मोदी काल की बात नहीं करते, हम कांग्रेस काल की बात करते हैं, उससे पहले की भी बात करते हैं। जब से मालिकों का दखल अपने संस्थान में, खासकर मीडिया संस्थानों में बढ़ा है और वो एक संपादक की भूमिका में आने लगे हैं, तब से जो है वो पत्रकारिता की, पत्रकारों की हालत जो है वो इस तरह की हो गई है कि वो मक्खी और मधुमक्खी की कैटेगरी में आ गए। देखिए प्रदीप, दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी, जी। और पत्रकारों के समक्ष, अखबार मालिकों के समक्ष आजादी पाने का लक्ष्य था। उनका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि सत्ता का विरोध था, जो तात्कालिक अंग्रेज सरकार थी। जी। उसके खिलाफ आवाज उठाना था, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आजादी के बाद पत्रकारिता मिशन से व्यवसाय बनने लगी, और 70 के दशक में ये व्यवसाय बन भी गई पूरी जी। तरीके से। और जैसे जैसे व्यवसाय पनपता गया, ज्यादा पूंजी निवेश होता गया, कॉरपोरेट इस पर हावी हो। जी। किसी भी व्यवसायी का, किसी भी व्यापारी का, किसी भी उद्योगपति का लक्ष्य जो है वो पैसा कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। जी। लेकिन एक आदर्श व्यापारी जो पैसा कमाता है आदर्श के साथ, वो आदर्श व्यापार भी अब नजर नहीं आता, क्योंकि व्यापार के तरीके भी बदल गए हैं, उद्योग के तरीके भी बदल गए हैं। लाइसेंस से लेकर सब जगह लाल फीताशाही है, सब जगह रिश्वतखोरी है, हर सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। और जितनी सख्ती बढ़ाई जाती है रिश्वत रोकने के लिए, रिश्वतखोरी रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, गलत काम के लिए फीस लेने से रोकने के लिए, उतनी ज्यादा फीस बढ़ती जाती जी। है। ये प्रैक्टिकल बात जो समाज में लगातार चल रही है, दिख रही है, सब जगह दिख। मोदी जी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था 2012-13 में। अभी जो 14 में उनकी सरकार आई थी, बीजेपी ने भी जी। भ्रष्टाचार को बड़े उच्च पैमाने पर उठाया था, और मनमोहन सिंह सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट करार दे दिया था। जी। तो लोगों ने विश्वास कर दिया था कि मोदी जी आएंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा एक चुटकी बजा, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश में। यदि विदेशी मानकों को देखें
जो विदेशी एजेंसियां इस तरह के सर्वे जारी करती हैं, इस तरह की लिस्ट जारी करती हैं कि किस देश में गरीबी ज्यादा बढ़ी है, गरीबों की सूची भी जारी करते हैं, भ्रष्टाचार की सूची भी जारी करते हैं कि किस भ्रष्टाचार के क्षेत्र में किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, कौन सा देश कितने पायदान पर। जी उस सूची को भी देखें तो पिछले 11 साल में हम भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि डाउन ही। जी और हर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हम नीचे की तरफ ही जाते आए, अधिकांश ऊपर नहीं गए। पत्रकार का ये कर्तव्य है। अभी कल कोई रिपोर्ट में देख रहा था कि देश में 29% कुछ जो है वो गरीबी होती थी, वो अब घट के 4% कुछ रह गई, 4 पॉइंट कुछ फीसदी रह गई। मतलब अजीब। तो 10 ये साल 80 करोड़ लोगों को फ्री में में अनाज जो मिल रहा करिश्मा है। सारी गरीबी हटा दी। दोस्तों मुझे लगता है धनखड़ साहब का जो है नेट का इशू आया है, और ये जो 80% लोगों को अगर फ्री में अनाज मिल रहा है और गरीबी घट के 4% तक रह गई है, तो ये बड़ा आंकड़ा अगर धनखड़ साहब की ओर से किसी रिपोर्ट में देखा गया है तो निश्चित तौर पे ये भी पत्रकारिता पे सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने पत्रकारिता को लेके और पत्रकारों को लेके जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार मक्खी की तरह होते हैं जो गंदगी पे बैठ के गंदगी फैलाते हैं, और कुछ पत्रकार मधुमक्खी की तरह होते हैं जो फूलों पे बैठते हैं और शहद फैलाते हैं। तो पत्रकार को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, अगर कोई आंखें दिखाए तो ऐसा डंक मारना चाहिए कि 3 दिन तक वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। लेकिन क्या वाक्य में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो इस समय के दौर में हो पा रहा है? जितने टीवी चैनल्स आप देख रहे हैं, जितने अखबार हिंदी के आप पढ़ते हैं, क्या उसमें ये सब कुछ संभव लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।